आज जब हम शिव का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक निश्चित छवि उभर आती है। जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल, कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ महादेव। यह रूप हमारे लिए इतना परिचित है कि हम मान लेते हैं कि शिव हमेशा से ऐसे ही रहे होंगे। लेकिन जैसे ही हम वेदों की ओर देखते हैं, यह धारणा धीरे धीरे टूटने लगती है। एक बहुत मौलिक प्रश्न सामने आता है, जब वेदों की रचना हो रही थी, तब क्या शिव इसी रूप में पूजे जाते थे? उत्तर सीधा और स्पष्ट है, नहीं। वेदों में न तो त्रिशूल का उल्लेख है, न डमरू का, और न ही कैलाश पर्वत का। वहां शिव किसी मूर्ति या एक निश्चित रूप में उपस्थित नहीं है। वेद शिव को प्रतीकों के माध्यम से पहचानते हैं, और यही प्रतीक हमें शिव के वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाते हैं। वेद बताते हैं कि शिव को अग्नि कहा गया, उन्हें रुद्र कहा गया, उन्हें तूफान कहा गया। और आश्चर्य की बात यह है कि उसी शिव को महान चिकित्सक भी कहा गया। पहली नजर में यह विरोधाभास लगता है, जो तोड़ता है वही उपचार कैसे कर सकता है। लेकिन जब हम वेदों की भाषा को समझते हैं, तब यह विरोधाभास नहीं, बल्कि एक गहरी प्रक्रिया बन जाती है। वेद मूलतः दर्शन है, कहानियां नहीं। प्राचीन ऋषि किसी देवता की जीवनी नहीं लिख रहे थे। वे उस सत्य को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे थे जिसे देखा नहीं जा सकता था। ब्रह्मांड में कार्यरत शक्तियां, चेतना की गति और जीवन की प्रक्रियाएं, इन सबको उन्होंने मूर्तियों में नहीं, प्रतीकों में रखा। इसी कारण वेदों में अग्नि केवल आग नहीं है, वायु केवल हवा नहीं है, और रुद्र केवल एक देवता नहीं है। ये सभी ब्रह्मांडीय सिद्धांत हैं, ऐसी शक्तियां जो निरंतर कार्यरत रहती हैं। इसी दृष्टि से यदि हम शिव को देखें तो वे किसी व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक तत्व की तरह प्रकट होते हैं। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि से आरंभ होता है। अग्नि को वहां पुरोहित कहा गया है, साक्षी, मध्यस्थ और परिवर्तन का माध्यम। वेदों की अग्नि किसी वस्तु को नष्ट नहीं करती, वह उसका रूप बदलती है। लकड़ी राख बनती है, अन्न ऊर्जा बनता है, और अंधकार प्रकाश में बदलता है। यही कारण है कि शिव को अग्नि से जोड़ा गया। रुद्र उस भीतर जलने वाली शक्ति का नाम है, जो तपस्या में प्रकट होती है, जो साधना में दिखाई देती है, और जो चेतना को जागृत करती है। बाद के युगों में यही शक्ति हमें तपस्वी शिव और योगी शिव के रूप में दिखाई देती है। श्मशान की आग भी इसी अर्थ को प्रकट करती है। वह मृत्यु का प्रतीक नहीं है, बल्कि अहंकार के दहन का संकेत है। जैसे अग्नि सोने को जलाकर नष्ट नहीं करती, बल्कि उसे शुद्ध करती है, वैसे ही शिव अज्ञान को जलाते हैं, व्यक्ति को नहीं। इसी कारण शिव को महाकाल कहा गया, समय की वह अग्नि जो सब कुछ बदलती है, लेकिन व्यर्थ कुछ भी नहीं जाने देती। अब इसी अग्नि से उत्पन्न होता है दूसरा प्रतीक, तूफान। ऋग्वेद में रुद्र को उग्र और भयावह बताया गया है। वे बिजली की तरह अचानक आते हैं, विपत्तियों और महामारियों से जुड़े हैं, और जीवन में तीव्र परिवर्तन लाते हैं। इसी कारण ऋषि उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे क्रोधित न हों। यह डर किसी देवता के क्रोध का नहीं है। यह डर प्रकृति की अनियंत्रित शक्ति का है। लेकिन तूफान केवल विनाश के लिए नहीं आता। वह जड़ता को तोड़ता है, सड़े हुए को गिराता है, और नए जीवन के लिए स्थान बनाता है। शिव का तांडव इसी सत्य को दर्शाता है। वह क्रोध नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय पुनर्संतुलन है। जब जीवन में अचानक सब कुछ बदल जाता है, जब नौकरी चली जाती है, जब संबंध टूट जाते हैं, जब जमीन खिसक जाती है, तब व्यक्ति रुद्र तत्व का अनुभव करता है। शिव पहले तोड़ते हैं ताकि उसके बाद कुछ नया जन्म ले सके, और यहीं पर शिव का सबसे करुणामय स्वरूप सामने आता है। ऋग्वेद में रुद्र को वैद्य भी कहा गया है। उन्हें औषधि कहा गया है। यह बात बहुत गहरी है,
क्योंकि जो तोड़ता है वही उपचार भी करता है। वैदिक दृष्टि में रोग कोई सजा नहीं है। रोग एक संकेत है कि कहीं न कहीं संतुलन बिगड़ गया है। शरीर स्वयं कहता है कि कुछ ठीक नहीं है। शिव पहले उस असंतुलन को प्रकट करते हैं और फिर उसी के माध्यम से उपचार की प्रक्रिया शुरू होती है। नीलकंठ की कथा बाद में आई, लेकिन उसका बीज यहीं छिपा है, विष को स्वयं धारण करना ताकि सृष्टि सुरक्षित रह सके। यह शिव की करुणा है। जब हम इन सभी प्रतीकों को एक साथ देखते हैं तो शिव का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होने लगता है। अग्नि परिवर्तन का प्रतीक है, तूफान टूटन का संकेत है और उपचार संतुलन की वापसी है। यही शिव हैं। शिव केवल विनाश नहीं है। शिव संतुलन की एक सतत प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया जो जीवन को तोड़ती भी है, बदलती भी है और फिर नए रूप में जोड़ती भी है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञान और शांति दोनों दे पाया हो तो इसे शेयर कीजिए उन लोगों तक जो शिव को और जानना और समझना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शिव को समझने के लिए यजुर्वेद क्यों जरूरी है। यजुर्वेद में शिव से प्रार्थना क्यों की जाती है। ओम नमः शिवाय।